तो सभी 2 मिनट के लिए राधे राधे करते हुए मीठी मीठी तालियों के साथ कि अब किसी महफिल में जाने कि हमें फुर्सत रहे, अब किसी महफिल में जाने कि हमें फुर्सत रहे। किसी महफिल में जाने कि हमें फुर्सत महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। सारी दुनिया को मनाने की हमें फुर्सत नहीं। सारी दुनिया को मनाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। हरी एक दिल है जिसमें मेरा बस गया है सांवरा। एक दिल है जिसमें मेरा बस गया है सांवरा। एक दिल है जिसमें मेरा बस गया है सांवरा। दिल है जिसमें मेरा बस गया है सांवरा। एक दिल है जिसमें मेरा बस गया है सांवरा। अब कहीं दिल पे लगा दे हमें फुर्सत नहीं। दिल कहीं लगा दे सारी दुनिया को मनाने की हमें फुर्सत नहीं। ये जो आँखें हमारी मिल गई है श्याम से,
से अब कहीं आंखें मिलाए कि हमें फुर्सत नहीं। एक बार के साथ हाथ उठाते ताली बजाकर हरि बोल। एक सर है तू गया जो श्याम के दरबार में, एक सर है झुक गया जो श्याम के दरबार में। सर को झुकाए कि हमें फुर्सत सारी दुनिया को मनाने रुकी
हमें फुर्सत नहीं अब कहीं दिल को लगाने की, हमें फुर्सत नहीं। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु बिजली को भी मात देने वाले पीताम्बरधारी बाल कृष्णलाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा को मेरा कोट कोट प्रणाम। कथा के मुख्य श्रोता श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान श्री भोलेनाथ के चरणों में साष्टांग प्रणाम। यत्र तत्र भूमंडल पर विचरण करने वाले सभी संतों को प्रणाम करते हुए नगर देवता, वास्तु देवता, इष्ट देवता, 33 कोटि देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए दौरियांचल से पधारे भगवान श्री बांके बिहारी लाल की सुंदर कथाओं को श्रवण करने आए सभी भक्तगण, आज मेरे भगवान की कथाओं को चलते हुए अष्टम दिवस की संध्या बेला है। आज 8 दिन हो गए, आप लोग रोज कथा सुनने आ रहे हैं। आज मैं पूछना चाहूंगा, कोई भी बताएगा कल रात्रि में कथा कहाँ विराम हुई थी? कोई बताएगा? किसी को नहीं मालूम? बताइए। कृष्ण जी का जन्म हुआ। क्या बात है, बहुत सुंदर। कुछ तो यानी महसूस हो रहा है कि कुछ लोग ध्यान से सुन रहे हैं। केवल एक बेटी ने बता पाया है और बाकी किसी ने नहीं, किसी को नहीं पता है ना। कल मेरे कृष्ण का अवतार हुआ था और अवतार कहाँ लिया था? कहाँ लिया था? मथुरा में। मथुरा की जेल में अवतार लेते ही गोकुल चले गए, 1 मिनट भी मथुरा में नहीं रहे। अवतार लिया मथुरा की जेल में और तुरंत गोकुल चले गए। मालूम है क्यों? मथुरा के बीच में कौन सा अक्षर आता है? मथुरा शब्द लिखे तो बीच में कौन सा अक्षर आएगा? थू, और थू माने बुराई, ईर्ष्या। हम लोग कहते हैं थू, उसने बहुत बुरा किया। जब तक मथुरा, ये हमारा शरीर ही मथुरा है और जामे ईर्ष्या रूपी कंस बैठा है, और जब तक ये बुराई नहीं निकलेगी हमारे अंदर से तब तक मेरे भगवान दर्शन नहीं दे सकते हैं। मान लीजिए उस मथुरा में से थू निकाल दे तो क्या बचेगा? मरा, और मरा का उल्टा राम के उल्टा नाम जपा जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि प्रकांड विद्वान हो गए। मान लीजिए अब ये ईर्ष्या निकलेगी कैसे? बहुत समय पहले की बात है, आपके इस गांव किशनपुरा में बुजुर्गों को मालूम होगा, अब तो घर घर में ये क्या कुआं बन गए हैं, कुआं बोलो या क्या बोलते हैं आपके यहाँ? डिग्गी, 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 डिग्गी। ये अब तो घर घर पे बन गई है, बस पंप चलाओ पानी निकालो। पहले ये सुविधा नहीं थी। पहले पूरे गांव में एक ही कुआं था। विचार कर, बहुत पहले की बात है।
पूरा गांव उसी कुएं से पानी पीता था। लेकिन एक दिन वह कुआं में गिर गई कुतिया और कुतिया मर गई। हंसने की बात नहीं, समझने की बात है। जब कुतिया मर गई, कुतिया सड़ गई, बुरी बदबू आने लगी। अब तो गांव वाले परेशान, एक ही कुआं है, पूरा गांव उसी कुएं से पानी पीता है, अब कहां से पिए? तो गांव वाले भागे भागे एक पंडित जी के पास में गए। पंडित जी, हमारे कुआं में कुतिया गिर गई है, जल अशुद्ध हो गया है, कोई उपाय बताओ। पंडित जी बोले, ऐसा करना, पहले तो वह कुआं में से कुतिया को निकालना, फिर अशुद्ध जल बाहर कर देना, फिर उसमें शुद्ध जल डाल देना, ऊपर से 2 बोरा चीनी के छोड़ देना, यज्ञ कर देना, ब्राह्मणों को दान कर देना, जल ठीक हो जाएगा। अब तो किशनपुरा वाले चले, पूरे गांव ने चंदा किया। चंदा करके, चंदा करने में बड़ा माहिर है ये गांव, बहुत जल्दी चंदा होता है। देखो हम पहले दिन आए, पता नहीं आचार्य जी ने पहले से मेहनत की होगी यहाँ, हमें तो फोन किया, बोले आना है, पहली बार आए तो फोन पे हम आ गए। आके देखा तो ऐसा लगा कि थोड़ी व्यवस्था गड़बड़ रहेगी, लेकिन यह गांव का इतना सहयोग कि धीरे धीरे कल 9वां भी दिन पूरा होने जा रहा है, सबने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। आप लोग सुनने भी आए और दान भी दिया। और कह दूं, सब लोगों से केवल कल का ही दिन और है, जिसे भी दान देना है, मेरे भगवान की कथा की अभी पूर्ति नहीं हो पाई है, क्योंकि सिस्टम काफी है, टेंट है, साउंड है, हमारे ये साथी कलाकार हैं, यानी हमारे आचार्य जी के सर पे कम से कम 1 लाख रुपए का खर्चा रखा है। तो वो कहाँ से पूरा करेंगे? वो आचार्य जी को नींद नहीं आती है, अभी पंडाल में पड़े सो रहे थे, मैंने जगाया, मेरे क्या बात है? बोले महाराज जी क्या बताऊं, बड़ी टेंशन है, अभी पूर्ति नहीं हो पा रही है। मैंने चिंता मत करो, गांव किशनपुरा बहुत बड़ा है, कल लास्ट दिन है, काफी दान आएगा, टेंशन मत लो। भगवान की कथा है तो ये सब लोग मिलके, ये सब भगवान के ही तो है, सब लोग मिलके इसे पूरा करेंगे। तो सब लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, और चंदा इकट्ठा करने के बाद उस कुएं का अशुद्ध जल सब बाहर निकाला। जल बाहर निकालने के बाद उसमें शुद्ध जल छोड़ दिया। 2 बोरे की जगह 4 बोरे चीनी के डाल दिए, यज्ञ करा दिया, भागवत कथा करा दी, ब्राह्मणों को दान कर दिया। अब देखा तो जल फिर भी अशुद्ध है, बुरी बदबू आ रही है। अब तो गांव वाले परेशान हो गए, फिर पंडित जी के पास गए। पंडित जी, तुमने हमें बर्बाद कर दिया, इतना पैसा खर्च हो गया, लेकिन जल अब भी अशुद्ध है। पंडित जी बोले, चोरे तुमने वहां में से कुतिया निकाली के ना? बोले पंडित जी, कुतिया को तो ध्यान ही नहीं रहे हो। अरे जब कुतिया नहीं निकालोगे तो जल शुद्ध कैसे हो जाएगा? मान लीजिए अब कुआं में से कोई चीज निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते कुआं में से? कांटे से। कांटा होता है यूं करके। जब कृष्ण लिखते हैं तो उसमें जो रा बनता है बिल्कुल कांटे की भांति, उस कृष्ण नाम रूपी कांटे में भक्ति रूपी रस्सी को बांधकर इस शरीर रूपी कुएं में डालोगे तो ईर्ष्या रूपी कुतिया अपने आप बाहर आ जाएगी। बोल गोविंद भगवान कि ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से, तेरे होते दूर हो गया क्यों मानव भगवन से। ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से। ये जीव ईर्ष्या बस मेरे भगवान को भी भूल बैठा है। ईर्ष्या बस मेरे भगवान को बंटवारा कर लिया है। बोले ये हमारा मंदिर है, ये दूसरी पार्टी का मंदिर है। अरे दोनों मंदिर में भगवान तो एक ही है। लोग भगवान की कथा तक नहीं आते। बोले ये तो कुछ गांव के लोगों ने मिलकर करा लिए, नहीं जाएंगे। ये क्या है? ईर्ष्या ही तो है। हमें पूछा ही नहीं, हमें पूछते तो जाते। अरे भगवान की कथा के लिए आप लोगों को पूछना पड़ा तो फिर भगवान का तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा।
इसलिए जब तक हमारे अंदर से ईर्ष्या खत्म नहीं होगी तब तक मेरे भगवान तुम्हारे कभी नहीं हो सकते हैं। आज मेरे भगवान मथुरा में इसलिए नहीं रुके कि ईर्ष्या रूपी कंस बैठा है, और जब तक कंस रहा तब तक मेरे भगवान मथुरा में नहीं आए। अवतार लेते ही गोकुल चले गए। नंद बाबा के यहाँ बड़ी जोर से बधाई बजी है। पूरी गोकुल नगरिया को बड़ी धूमधाम से सजाया, सभी ब्रजवासी नाच रहे गा रहे हैं। कंस को मालूम पड़ा तो कंस ने पूतना को भेजा। मेरे भगवान ने 7 दिन के कृष्ण ने पूतना को मार दिया। आज मेरे भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। जो रोहिणी के पुत्र हैं उनका नाम बलराम है, और जो यशोदा के पुत्र हैं उनका नाम है कृष्ण। धीरे धीरे मेरे कृष्ण बड़े हुए हैं सज्जनों। लगभग 1 साल के मेरे भगवान कन्हैया। देखिए भागवत कथा होती है तो ये कथा विस्तार में 2 दिन में हो पाती है, लेकिन मैं थोड़ा सूक्ष्म करता हुआ आप लोगों को मेरे कृष्ण की बाल लीलाओं के दर्शन कराऊंगा मन से भाव से। यदि भगवान कृष्ण की कथा सुननी है ना तो कभी भी ज्ञानी बनकर मत बैठना। कृष्ण कथा ज्ञानियों के लिए नहीं है, कृष्ण ने तो सिर्फ लीलाएं की हैं। 1 वर्ष के कन्हैया मैया यशोदा की गोद में बैठे हैं। मैया यशोदा से कहने लगे, मैया मैं तुझसे एक बात पूछना चाहूँ। यशोदा बोली, पूछ का पूछना चाहे। कन्हैया बोले, मैया मैं ये जानना चाहूं तो दूध प्यारो है या पूत प्यारो है। यशोदा बोली, बाबरे मेरे घर में 1 लाख गाय है, दूध की कमी थोड़ी है, लेकिन पूत तो तू मेरा अकेला है ना, मोकू तो पूत प्यारो है। और जैसी मैया ने कहा कि मुझको पूत प्यारा है, मेरे भगवान ने सोचा आज मैया की परीक्षा करते हैं। जितना हड्डियों में दूध बन रहा था सब हड्डियों में उफान दे दिया, और जैसे ही दूध में उफान आया मैया यशोदा ने कन्हैया को तो धम्म से जमीन पे फेंक दिया। वो भाग के हड्डियों में भगवान कन्हैया बोले, बाबरी अभी कह रही थी मुझे पूत प्यारो है और दूध में उफान आया तो मुझे फेंक गई। अब तो कन्हैया नाराज, अब तो जितनी मटकी दोनी हथी सब एक दूसरे मार मार के तोड़ दी। और जैसी मैया यशोदा ने देखा, हे भगवान या बाबरे ने सबरी मटकी दोहनिया तोड़ दी। एक बात कहूंगा, इन माताओं का बालक चाहे कितना भी नुकसान कर दे लेकिन नाराज नहीं होंगी, लेकिन इनके कोई मिट्टी के बर्तन तोड़ दे फिर इनकी क्रोध की सीमा नहीं रहती है। मिट्टी के बर्तनों से बड़ा इसलिए है माताओं को। पहले मेला लगते थे तो मेलाओं में ये माताएं केवल मिट्टी के बर्तन लेने जाया करती थी। तो सुबह सुबह भागती थी कि कहीं कोई पक्के पक्के ले जाएगी, कच्चे कच्चे रह जाएंगे, हमके लिए छिकावन। तो भागती थी और पीछे तो छोरा रोवत हो आ रहे हो तो वह छोरा को गोद में नहीं उठाती थी, वह घूसा तो मारती, बच मारे मेरे संग की सब निकल गई। तो कच्चे बर्तनों से माताओं को बड़ा लगाव है। यशोदा ने देखा, बोले इसने मेरे पक्के बर्तन कच्चे बर्तनों को तोड़ दिया, हाथ में छड़ी ली, आज कृष्ण को मारने के लिए भागी। मेरे कृष्ण आगे आगे, मैया पीछे पीछे। आज मैया थक गई, बोले अब मैं तुझे नहीं पकड़ पाऊंगी। तो मेरे भगवान अपने आप पास में आ गए। आज मैया यशोदा ने मेरे कृष्ण को उखल से बांधा तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। दूसरी रस्सी बांधी, फिर से 2 अंगुल छोटी पड़ गई। पूरे ब्रज की रस्सियां लग गई। अब तो यशोदा थक के बैठ गई। कन्हैया बाबरे अब मैं तुझे बांध नहीं सकती, अब तो थक गई हूँ। मेरे भगवान कन्हैया बोले मैं बांधूं, और रस्सी को पकड़कर मेरे भगवान ने अपने हाथ से गांठ लगा ली। मैया यशोदा तो जल भरने चली गई। आज मेरे भगवान घोटन घोटन आगे चले, पीछे ऊपर लुढ़कता चला आ रहा है। और नंद बाबा के घर में 2 वृक्ष खड़े हैं, यमला अर्जुन के, दोनों के बीच से होके निकले तो उखल टकराया, और जैसे ही झटका मारा दोनों पेड़ उखड़ के जमीन पे गिर गए।
उनमें ते दो देव रूप बालक उत्पन्न हो गए। आज परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु ये देव रूप बालक कहां से आए? तो सुखदेव जी समझाने लगे, राजन परीक्षित, ये कुबेर के पुत्र थे नलकूबर और मणिग्रीव। एक बार अपनी पत्नियों के साथ शराब के नशे में धुत निर्वस्त्र होकर यमुना में स्नान कर रहे थे और तब तक देव ऋषि नारद का आगमन हो गया कि नारद को आता हुआ देख और ढक लिए शरीर नारियों ने। आज जैसे देवर्षि नारद को देखा तो नलकूबर और मणिग्रीव की पत्नियों ने भाग के कपड़ों को पहन लिया। नारद को आता हुआ देख ढक लिए शरीर नारियों ने। लेकिन जिसकी परवाह न की उन दोनों को राजाइयों ने। आज दोनों नलकूबर और मणिग्रीव निर्वस्त्र स्नान करते रहे और जैसे देवर्षि नारद ने देखा, बोले मूर्खो, आप एक संत को देखकर वृक्ष की तरह निर्वस्त्र खड़े रहे, एक संत का अपमान किया है, मैं श्राप देता हूं। इस कारण दोनों कर भीले फंस गए श्राप के चंगुल में। फिर से बोले तू तो दुख भोगो यमलायल जुन बन गोकुल में। आज देवर्षि नारद ने श्राप दे दिया, बोले यमला अर्जुन के वृक्ष बन जाओ। चरणों में गिर गए, प्रभु माफ करना, हमने शराब के नशे में आपकी अवज्ञा की है। तो नारद जी ने कहा, द्वापर में मेरे कृष्ण अवतार लेकर आएंगे तब तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज मेरे भगवान ने नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार किया है। मेरे भगवान थोड़े बड़े हुए बछड़ों के साथ जाने लगे, धीरे धीरे और बड़े हुए तो गाय चराने जाने लगे हैं। सभी ग्वाल, जितने ग्वाल है ना, रेता, पेता, मना, मनसुखा, श्रीरामा, मधुमंगल, छदम्मा, ये सब नंगे पैर जाते हैं। तो मेरे भगवान कृष्ण भी नंगे पैर ही जाते हैं। मेरे कृष्ण जानते हैं यदि मैं खड़ाई पहन के गया तो ग्वालों के मन में भेद हो जाएगा, बोले एक राजा का बेटा है। और ये जो ब्रज की गोपियां है ना, ये माखन बेचने मथुरा में जाती है। मेरे भगवान कन्हैया ने कहा, गोपियों आप ये माखन बेचने मथुरा में जाती हो, मथुरा वासी माखन खाएंगे तो बलवान हो जाएंगे और ब्रजवासी कमजोर हो जाएंगे, इसलिए ये प्रथा बंद कर दो। गोपियां आई, बड़े प्रथा बंद कराने वाले आए, हम तो बेचेंगे। और एक बात कहूँ ना, इन माताओं को माखन दूध बेचने की बड़ी चाव होता है, बहुत बेचती है। पहले तो कम था, अब तो और ज्यादा हो गया। अब तो दूध देखने के लिए नहीं मिल रहा है, मालूम है? दूध या तो भैंस के एन में या दूधिया की कैन में, बाली बच्चा चैन में। झंझट नो झंझट।